फार्मा की हो, इलेक्ट्रॉनिक की हो, प्लास्टिक की हो, ऐसी कंपनियां हैं जिससे लाखों की संख्या में जो भारतीय हैं उनको रोजगार मिलता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अभी कुछ समय पहले ही जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक दावा भी किया था कि वो बड़ी संख्या में यानी लगभग 50,000 से भी ज्यादा ऐसे नौजवान हैं जिन्हें फ्रांस आने का न्योता देंगे, यानी वो उन्हें वहां एंट्री देने जा रहे हैं। ये नौकरियों के सिलसिले में ले सकते हैं या हायर एजुकेशन के सिलसिले में ले सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। यानी ये एक मैत्री का नया एक इतिहास बनने वाला है, जो कि राजधानी जयपुर से ही इसकी शुरुआत होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए हमसे। और आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। और कुछ समय बाद पीएम नरेंद्र मोदी भी उनकी अगवानी के लिए पहुंचेंगे। और वहीं इनके दौरे को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। और वहीं इनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचौली सीधा बड़ी चौपड़ से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी भी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का अगवानी करने के लिए पहुंचेंगे और इसके बाद इनका रोड शो भी होगा। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां इन दोनों के दौरे और रोड शो को लेकर की जा रही है? ये तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पिछले एक सप्ताह से ही शुरू कर दी गई थी। और अपडेट जिस तरह से आप भी देख रहे हैं, रूस जो यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और जो राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया है। और आगे का जो कार्यक्रम है सीधा एयरपोर्ट से आमेर फोर्ट जाने का उनका कार्यक्रम है और ये परकोटे होते हुए सीधा निकलेंगे। और उसके बाद यहाँ जो क्योंकि 4:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पधार रहे हैं, फिर जंतर मंतर पर वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। उसके बाद आगे की जो एक रोड शो है वो शुरू हो जाएगा, यानी जंतर मंतर से त्रिपोलिया गेट, बड़ी चौपड़ होते हुए बड़ी चौपड़ हवा महल जहां है, हवा महल के पास ही दोनों की एक यहाँ साउ चाय लगाई गई है, जहां दोनों चाय का लुत्फ लेंगे। और यहाँ हवा महल में अंदर जाने का भी उनका कार्यक्रम है। फिर उसके बाद बड़ी चौपड़ और सांगानेर गेट से सीधा यहाँ रोड शो करते हुए वो होटल रामबाग पहुंच जाएंगे। और यहाँ जो हमारे सहयोगी आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, जयपुर का ये बड़ी चौपड़ है जहां पर तमाम जो तैयारियां हैं, क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है वीआईपी जब मूवमेंट होता है तो जो सिक्योरिटी होती है वो अहम होती है। तो यहाँ पिछले 3 दिन से ही एसपीजी ने तमाम जो मोर्चा है वो संभाल लिया था। हर तरफ पुलिस चप्पे चप्पे पर जहाँ पुलिस के जवानों को डिप्यूट किया गया है, क्योंकि किसी प्रकार की क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके साथ ही जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं उनको लेकर ये उनका जो दौरा है, ये भारत में उनका ये तीसरा दौरा है और जयपुर में पहली बार आ रहे हैं। और सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि राजस्थानी जो व्यंजक हैं उनका वो लुत्फ लेंगे। सभी चीजें वेजिटेरियन होने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो सही अंदाज, स्वागत, तमाम जो तैयारियां हैं उसके लिए जयपुर और राजस्थान अपनी इस विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यही कारण है कि इन्हें जयपुर बुलाया गया है और जयपुर में उनका भव्य स्वागत और उसके बाद खाने का प्रोग्राम, यहाँ डिनर का एक शाही जो कार्यक्रम है वो रखा जाएगा। और उसके बाद लगभग 8:45 बजे 8:50 पर जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं वो जयपुर से रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। वहीं 9 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यानी जो उनका जो कार्यक्रम है, उनका जो रूट है तय हो चुका है। यानी जहां एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं वो अब सीधा आमेर महल जाएंगे और उसके बाद लगभग आमेर महल में वो 1 घंटा रुकने का उनका कार्यक्रम है। और उसके बाद वो सीधा जंतर मंतर पहुंचेंगे और जंतर मंतर से फिर यहाँ प्रधानमंत्री भी 4:30 बजे जब जयपुर पहुंचेंगे और उनका जो स्वागत का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम होगा। और हालांकि ये भी है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रधानमंत्री का भी अलग से जो स्वागत है एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग, क्योंकि बीजेपी ने जो संगठन है और मोर्चे हैं उनकी तरफ से उनके स्वागत का एक विशाल एक भव्य कार्यक्रम भी रखा गया है। अलग अलग जगह उनका स्वागत भी होना है, यानी राजधानी के लिए एक आज नई इबादत लिखी जाएगी, क्योंकि फ्रांसीसी जो राष्ट्रपति का जो दौरा है काफ़ी अहम रहने वाला है। और इस दौरे को लेकर तमाम जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो है ही, लेकिन जो मैत्री संबंध जो प्रगाढ़ता इस दौरे के बाद आने वाली है, जो अहम ये दौरा है उसके बाद, क्योंकि जब निवेश की बात करें तो यहाँ
बिलियंस जो डॉलर्स का जो कहें कि निवेश भारत में जो लगभग फ्रांस की जो कंपनियां हैं लगभग 1000 की संख्या में होंगी, जो फ्रांस की जो कंपनियां यहाँ लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देती है। वहीं इंडियन जो कंपनियां हैं लगभग 200 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो कि फ्रांस में उन्होंने अपने जो वहाँ कंपनियां खोल रखी है और वहाँ भी लाखों की संख्या में जो फ्रांसीसी हैं उन्हें यहाँ जॉब दिया जा रहा है, यानी तमाम चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं सामने जो फ्रांस एम्बेसी के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एसपीजी की तो सिक्योरिटी यहाँ पर पुख्ता की गई है। तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई कमी खामी ना रह जाए, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट इसलिए भी है और देश के लिए भी इसे माना जा रहा है क्योंकि यहाँ जयपुर की जो भव्यता है, जयपुर की जो ऐतिहासिक विरासत है, जयपुर की जो स्थापत्य कला है, क्योंकि जहाँ फ्रांस की राजधानी जैसे पेरिस है, वहीं भारत की का पेरिस छोटी काशी यानी जयपुर को ही पेरिस कहा जाता है। तो ऐसे में तमाम चीजें अगर देखे जाए स्थापत्य कला है और वैसे ही जो कंसेप्ट जयपुर का है, नीचे दुकान और ऊपर मकान वाला कॉन्सेप्ट, पेरिस में भी जो वर्ल्ड सिटी है वहाँ की, उसमें भी कुछ ऐसा ही स्थापत्य कला और ये तमाम जो यहाँ एक अद्भुत जहाँ नज़ारा और स्थापत्य कला का जो बेजोड़ यहाँ समावेश कला और ये जो जयपुर में देखी जाती है, कमोबेश ऐसी ही स्थिति पेरिस में भी है, जहाँ की वर्ल्ड सिटी को निहारने के लिए लोग जाते हैं और यही कारण है कि भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जी योगेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि ये जो दौरा है ये भारत और फ्रांस की दोस्ती को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन पॉलिसी तो है, इसके साथ ही मैत्रीपूर्ण संबंध भी और ज्यादा मजबूत होंगे दोनों देशों के। वहीं इसके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की छटा दिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में राजस्थान की क्या कुछ विशेषताएं उनके इस दौरे के दौरान उनको दिखाई जाएंगी? ये राजस्थान का जो एक किसी भी जो पर्यटक या फिर कोई भी जो विदेशी पावना होता है उसका जो स्वागत होता है अपने शाही अंदाज से। राजस्थानी कल्चर है जो जयपुर की कल्चर है, क्योंकि जो राजपूती पगड़ी पहनाकर और उसी तरीके से जो राजस्थान की कल्चर के अनुसार उसका स्वागत किया जाता है। उसे जब भोजन परोसा जाता है, किस तरह से उनके लिए जो राजस्थानी जो खाना होता है वो किस तरह से परोसा जाएगा, तमाम जो चीज़ें आप जब किसी राजस्थानी के घर जाते हैं, किसी मारवाड़ी के घर जब जाते हैं, चाहे आप जोधपुर जाएंगे या फिर जयपुर या ढूंढाड़ में कहीं जाते हैं, तो एक आपका जो एक शाही तरीके से जो स्वागत होता है और उसके बाद जो आपको खाना परोसा जाता है, पूरा आवभगत की जाती है। तो तमाम ऐसा ही यहाँ जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति है उनको भी ऐसे ही मेहमाननवाजी का यहाँ पर वो लुत्फ लेते नजर आएंगे और उनको जो कंपनी देंगे, देखिए उनको कंपनी देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपने देखा था कि जब पिछली साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे तो उनका भी कुछ स्वागत ऐसा ही हुआ था, एक रोड शो वहां पे भी हुआ था। और जो एक क्षितिज 2037 है, क्योंकि ये तमाम फॉरेन पॉलिसी और जो विदेशों के साथ किस तरह के जो मैत्री संबंध हैं, और ये इसलिए भी है कि अब तक जो गणतंत्र दिवस पर, देखिए दूसरी तरफ मैं ये भी फोकस करना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस पर जब ये 6वां या 7वां मौका होगा जब कोई मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी इस डेलीगेशन यहाँ पर आता है या फ्रांसीसी कोई भी यहाँ पर मेहमान बनता है, तो जो एक बड़ी तैयारी वहाँ पर की जा रही है कि जो फॉरेन जो एफडीआई जिसे कहा जाता है, जो डायरेक्ट निवेश किया जाता है, उसकी जो कहें कि जो पूरा इतना बड़ी संख्या में हजारों लाखों डॉलर्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी है। और यानी जो टॉप 5 बड़े देश हैं उनमें फ्रांस भी एक बड़ा देश है जो कि एफडीआई के माध्यम से हिंदुस्तान में बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये तमाम चीजें हैं। और सेना हो, और दूसरी तरफ ये भी है कि जो कंपनियों की अगर बात करें तो जो कंपनियां फ्रांस की कंपनियां इंडिया में लगी हुई है, वो कंपनियां चाहे